get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. Buying a new sofa is one of the most important investment you are likely to make for your home. ये हमारे लिविंग रूम का एक ऐसा पीस ऑफ फर्नीचर है जहां हम रिलैक्स करते हैं, रीडिंग करते हैं और उसके अलावा जब हमारे घर में कोई विजिट करता है, हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, तो उनको एंटरटेन करते हैं। अपनी फैमिली के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं इसी पर। खाते पीते तो हैं ही, साथ में कई बार हम खुद भी एंटरटेन करते हैं, टीवी देखते हैं यहीं पर बैठकर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम एक अपने 24 घंटे में से काफ़ी लंबा समय अपनी सोफ़ा पर स्पेंड करते। तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी अपने लिविंग रूम के लिए एक नया सोफ़ा खरीदने का। इससे पहले जो मैं सोफ़ा यूज़ कर रही थी वो मेरा शादी का सोफ़ा था और लगभग 18-19 साल मैंने उसे यूज़ किया है और अभी भी आज भी वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। जिस टाइम पर वो मुझे गिफ्ट में मिला था उस टाइम पर उस पर वेलवेट का फैब्रिक था, ब्लैक एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में था। उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी क्लासिक पीस था। उसके बाद काफ़ी यूज़ किया हमने और लगभग 7-8 साल पहले उसका जो फैब्रिक था, ऊपर जो अपहोल्स्ट्री थी, वो मैंने उसकी चेंज भी करा दी थी। ब्लू कलर का फैब्रिक मैंने उसके ऊपर लगवा दिया था और वो भी हमने काफ़ी टाइम यूज़ किया है और अब उससे एक मन सा भर गया था। तो मैं सोच ही रही थी, मैं लॉकडाउन से पहले से ही इनफैक्ट प्लान कर रही थी कि मैं अपने लिविंग रूम के इस कॉर्नर के लिए एक नया सोफ़ा खरीदने का। बट कुछ ऐसा हुआ, फिर लॉकडाउन भी हो गया और उससे पहले भी क्या हुआ कि मैं जो चाह रही थी, मतलब अपने इस लेआउट के लिए, जहाँ पे मैंने अभी फिलहाल, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी बाद में, तो जिस लेआउट पे मैंने अभी अपने लिविंग रूम में सोफ़ा रखा हुआ है, तो यहाँ के हिसाब से जो एरिया, मतलब वेस्ट भी ना हो और साइज इतना हो कि वो ओवर पावर ना करे इस लिविंग रूम के पूरे स्पेस को, और उसके अलावा उसकी शेप और बहुत सारी चीज़ें ऐसी माइंड में मेरे चल रही थी कि मैं कभी भी दुकान पे जाती तो वो चीज़ ऐसा हो ही नहीं रहा था कि सारी क्वालिटीज़ जो मैं देख रही थी या जो मैं ढूंढ रही थी वो किसी एक सोफ़ा में मिल जाए। तो काफ़ी मैंने ऑनलाइन भी देखा था, बट मैं आपको सच बताऊं तो ऑनलाइन, क्योंकि एक सोफ़ा और एक मैट्रेस ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कंफर्ट फील नहीं करती इन चीज़ों पे ऑनलाइन खरीदने में। मैं बताती हूँ उसका रीज़न कि ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जब तक मैं खुद बैठ के ट्राई ना कर लूँ कि ये जो सोफ़ा है इसके अंदर किस तरीके का मटेरियल लगा है और इसका जो डेप्थ है, मतलब ये वाली जो डेप्थ होती है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, ये कितनी है जिसमें बैठने के बाद हमें कंफर्टेबल फील हो, हम मतलब अपना जो इसका बैक साइड है वहां बैठ के हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। उसके अलावा कि जो हमारा फ्लोर है उससे इसकी हाइट कितनी हाइट पे है, अगर हमें काफी लंबे समय तक बैठना पड़े तो हमारी लेग्स में पेन ना हो और इजी और रिलैक्स हम बैठ सकें इस पर। तो कुछ इस तरीके का मुझे सब कुछ माइंड में चल रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हो, तो वो मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। तो ये सब चीज़ें बहुत टाइम से दिमाग में चल रही थी। उसके बाद गुड़गांव की मार्केट में और कुछ फर्नीचर मार्केट में मैंने ट्राई किया। सुल्तानपुरी जो गुड़गांव की मार्केट है वहाँ भी देखा, इवन बंजारा मार्केट में भी मैंने देखा था, वहाँ भी मतलब कुछ मुझे ऐसा मिल नहीं पाया जो मेरी चॉइस का था। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थी कि जो अपहोल्स्ट्री है, जो फैब्रिक है इसके ऊपर, ये कौन सा चाहिए। तो पहले जो इनिशियली मेरे माइंड में था वो फॉक्स लेदर, लेदरेट जिसे बोलते हैं, क्योंकि प्योर लेदर तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो भाई वो तो अपने बजट में नहीं था। बट हाँ ये था कि फॉक्स लेदर का मुझे लेना था। उसके बाद मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कुछ हमारे जो जानकार हैं जो उनके घर में मैंने देखा कि वो जो फॉक्स लेदर वाला है वो सोफ़ा उनके यहाँ था। वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की कि गर्मियों के मौसम में जो फॉक्स लेदर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। उसके अलावा अब क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में मोस्टली जो सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म है। वो गर्मियाँ बहुत लंबी होती हैं और सर्दियाँ बहुत छोटे टाइम स्पेन के लिए आती हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, एक तो वार्म बहुत जल्दी हो जाता है, वो बड़ा स्टिकी हो जाता है और जो पर्सपिरेशन की प्रोसेस को वो इनिशिएट करता है, मतलब स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है उस पर बैठने के बाद। तो एक लंबे टाइम तक हम बैठ ही नहीं सकते फॉक्स लेदर के सोफा पे एक रिलैक्स होके। तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा मटेरियल हो अपहोल्स्ट्री का जो थोड़ा रिलैक्सिंग हो, कोजी हो, और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि हाँ इजी टू मेंटेन हो। तो मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च की और उसके बाद फिर पता चला कि स्वेड नाम का भी एक मटेरियल आता है अपहोल्स्ट्री में, जो हम कार की सीट्स पर या सोफाज पर अमूमन हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो फैब्रिक उन्होंने चढ़ाया होता है वो
स्वेट का होता है। तो मैं कंपैरिजन कर रही थी, तो वाकई में मैंने फिर जब मैं शॉप पे गई खरीदने के लिए तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया, मैंने बैठ कर देखा अलग अलग तरीके के सोफाज पे। तो देखिए फैब्रिक सोफा जो होता है उसकी तो बात ही कुछ और है। तो लेकिन अब था कि मन बदल गया था, इतने सालों से हमने यूज कर लिया था फैब्रिक सोफा, तो माइंड में पहले से ही था कि नहीं फैब्रिक सोफा तो लेना नहीं है, उसके अलावा कुछ और लेना है। उसके बाद फिर ये मैंने देखा, तो ये है स्वेट में, स्वेट मटेरियल में है इसकी, और ये एल शेप का सोफा है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसके पूरा वीडियो या पिक्चर्स के थ्रू किस तरीके का है। तो ये इस तरीके से एल शेप में है। उसके अलावा ये बैक साइड में कुशन्स लगे हुए हैं। तो ये जैसे हमने उनसे बात की जहां से हमने खरीदा था, तो देखा कि हाँ ये स्टेन वगैरह जैसे हम फॉक्स लेदर में इजीली रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं अगर कभी हो जाते हैं, तो इसको भी क्लीनर की हेल्प से, DIY क्लीनर हो या मार्केट में रेडीमेड क्लीनर्स भी मिलती है, उनकी हेल्प से आसानी से हम इन्हें क्लीन कर सकते हैं इस तरीके के सोफा को। उसके अलावा फॉक्स लेदर है, उसमें कट आने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं ना, तो उसके मुकाबले ये ज्यादा मजबूत है। जो हमारा स्वेट फैब्रिक है ये बहुत ज्यादा मजबूत है। तो एक ये भी पॉइंट इसका प्लस पॉइंट था। उसके अलावा कलर भी मुझे बीच कलर में चाहिए था, बट मुझे प्लेन बीच कलर नहीं चाहिए था कि बिल्कुल कि ऑल इन वन बीच कलर हो। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं नजदीक से दिखाऊंगी, थोड़ा सा ब्राउन का शेड भी है, अगर आप नजदीक से देखेंगे, जो कि आने वाले अभी वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। थोड़ा थोड़ा ना ब्राउन इसमें शेड आ रही है पूरा सोफा में। तो 5 सीटर सोफा है और हमें ये पड़ा 42,000 का टोटल। इसके साथ ही एक सेंटर टेबल भी हमने ली है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में था, वो ये था कि जो मेरे लिविंग रूम का ये वाला कॉर्नर है ये प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए। उसका रीजन ये था, बाकी जो वॉल्स है वहां पे ऑलरेडी सिटिंग के लिए जो भी अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है, इस वाले कॉर्नर पे मुझे कुछ चाहिए था। इसके अलावा मैं एक ऐसे भी ले सकती थी कि मैं एक 3 सीटर ले लेती, साथ में 1+1 2 सीटर जो होता है वो ले लेती, पर उसमें क्या होता है उस 5 सीटर में ना स्पेस बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है। और मेरा जो लिविंग रूम है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और पहली बात तो बहुत बड़ा नहीं है, दूसरा मुझे इसमें सिटिंग स्पेस ज्यादा चाहिए था। तो इसीलिए ये चीज भी मेरे माइंड में थी कि ये जो लेआउट है उसके हिसाब से मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि मुझे एल शेप का, और वो भी इस कॉर्नर में जो सेट हो जाए, क्योंकि एल शेप है वो आप घर के किसी कोने में, वो दूसरी साइड भी मैं अरेंज कर सकती थी, लेकिन मुझे प्रॉपरली इसी स्पेस के लिए और इसी लेआउट के लिए और इन 2 वॉल्स के बीच में ही ये सोफा चाहिए था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिया। अच्छा, उसके अलावा जो ये कुशन्स इसके साथ मुझे मिले हैं पीछे, इस तरीके के ये कुशन्स हैं, तो ये है काफ़ी अच्छे, मतलब सॉफ्ट है काफ़ी। उसके अलावा सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इसकी वो ये कि इसके साथ इस तरीके से जिपर दिया हुआ है, तो हमें अगर इन्हें क्लीन भी करना हो तो हम आसानी से यहाँ से इसे निकाल कर और क्लीन कर सकते हैं। और 5 कुशन्स जैसे कि मैंने बताया इस तरीके से टग्ड पैटर्न में है, और ये सिल्वर कलर के ये कुंदन स्टोन इस पे लगे हुए हैं। कुल मिला के काफ़ी एलिगेंट ये सोफ़ा है, और अगर मैं देखूँ रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं इसके, और साइज़ भी एकदम डिसेंट है, मतलब जो मुझे चाहिए था बिल्कुल मेरी पसंद का है। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको कुछ, अगर आप सोफ़ा खरीदने का या इस तरीके का कोई आइटम खरीदने का प्लान कर रही हैं तो कुछ यूज़फुल आपको आइडियाज़ ज़रूर मिले होंगे मेरे इस वीडियो के थ्रू। और बस अगर वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।
Can I take you there?